जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच देखने वाले हैं जो आरआरबी एएलपी का एग्जाम होने वाला है। कितने से एग्जाम होने वाला है? तो 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में, है ना। 25 नवंबर यानी कि कल से, है ना। तो सभी को हमारे तरफ से परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं और मां सरस्वती आपकी मनोकामना पूर्ण करे और अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, है ना। तो हम आज देखेंगे कि आपको जो आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 है जो 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको परीक्षा वाहन में क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं कि परीक्षार्थी साथ में जरूर सामान क्या क्या लेके जाए, है ना, क्या लेके नहीं जाए, है ना। तो सबसे पहला है कि जो आप लोग एडमिट कार्ड निकाले है ना, एडमिट कार्ड निकालने का मतलब क्या है? तो ई कॉल लेटर, है ना। ई कॉल लेटर या वही एडमिट कार्ड है तो उसको लेके जाना अपने साथ में, है ना, वही लेके जाना। उसमें आप देखिए एडमिट कार्ड जो ई कॉल निकाले हैं उसमें आप 2 निकाल लीजिएगा, है ना। 2 इसलिए निकाल लीजिएगा क्योंकि बैग में रखते हैं तो कभी क्या देखते हैं, कभी पानी पड़ने पर ये हो जाता है वो हो जाता है, इसलिए भूलने पर भी इसलिए 2 निकाल लीजिएगा, है ना। और अगला है कि वैलिड फोटो आईडी कार्ड। वैलिड फोटो आईडी कार्ड का मतलब क्या हुआ? दूसरा में कि वैलिड फोटो आईडी कार्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे में है कि आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके लिए आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है ना। और दूसरा है कि अगर आधार कार्ड भी लेना है और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना है ना। आपको परीक्षार्थी को ये सब ध्यान देना है कि आधार कार्ड लेना है और ड्राइविंग लाइसेंस लेना है ना। और अगला क्या है कि पैन कार्ड भी लेना। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी रख सकते हैं, है ना। और अगला है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, जैसे कोई रेलवे में एग्जाम देने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो फॉर्म भरे हैं उनको एग्जाम देना है तो गवर्नमेंट जो आई कार्ड है वो लेके जा सकते हैं, है ना। और अगला है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड आपको ले आना है ना। जो कॉलेज जो कोई स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है तो उसका अपना आईडी कार्ड ले आना है ना। ये सब आपको ध्यान देना है ना, क्योंकि इसमें से सबसे मेन है कि आधार कार्ड आपको जरूरी है। हाँ, एक चीज और है कि अगर जो आपके पास इलेक्शन कार्ड है, इलेक्शन आईडी कार्ड है तो ये भी ले आ सकते हैं ना, क्योंकि ये भी वैलिड है ना। अगला है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले आना है ना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो कौन ले आना है? तो कौन ले आना है? तो जिस समय आप फॉर्म अप्लाई किए थे और जो फोटो भरे डाले थे वही आपको फोटो लेके जाना है ना। तो कितना लेके जाना है? तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है ना। अगला है कि SC/ST कास्ट ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो भी परीक्षार्थी SC/ST कार्ड से बिलोंग करते हैं तो अपना SC/ST कार्ड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने साथ में जरूर ले गया, है ना, क्योंकि वहां पर आपको चेक करेगा तो आपको परेशानी परीक्षा हॉल में नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपसे ध्यान रखिएगा SC/ST कार्ड के जो कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने साथ में लेके जाइएगा, है ना। अगला है कि पेन या पेपर आपको नहीं लेके जाना। देखिए यहाँ पर कटकुट का मार्क ला दिया है ना कि परीक्षा भवन में पेन या पेपर आपको नहीं लेके जाना, है ना। पेन या पेपर आपको लेके नहीं जाना क्योंकि वहां पर ऑलरेडी अगर जो रफ कार्य होगा, क्योंकि उसमें मैथ है, जीके है और करेंट अफेयर है ना, तो आपको रफ कार्य के लिए ऑलरेडी वहां एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा, है ना। तो आपको पेन या पेपर नहीं लेके जाना, है ना। अगला क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जैसे मोबाइल हो गया, हाँ, हेडफोन हो गया या ब्लूटूथ हो गया डिवाइस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं जाना। कैलकुलेटर हुआ, ये सब आपको वर्जित है, उसमें लेकर नहीं जाना, है ना। अगला है डिक्लेरेशन। जैसे कि आप आईडी कार्ड निकाले होंगे तो उसमें इंग्लिश या हिंदी में जो डिक्लेरेशन लिखने का होता है ना, तो आपको डिक्लेरेशन उसमें लिख देना है ना। क्या लिख देना है? डिक्लेरेशन उसमें लिख देना है ना। अगला है कि बायोमेट्रिक जांच। जैसे आप ही एग्जाम में हेलने के लिए इंटर करिएगा तो वहीं पर आपको गेट पर बायोमेट्रिक आधार कार्ड का आपका नंबर डाल के और आपका थंब इंप्रेशन दिया जाएगा, है ना, यानी कि आपका बायोमेट्रिक जांच होगा, है ना। अगला है कि जो आपका एग्जाम है वो 3 शिफ्ट में होगा, है ना। कितने शिफ्ट में होगा? तो 3 शिफ्ट में होगा, है ना। तो 3 शिफ्ट में है तो देखिए बहुत सारे ऐसा क्या है कि रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुंचते हैं और जब गेट क्लोज हो जाता है तो पहुंचते हैं और उसमें उसको अंदर हेलने नहीं दिया जाता है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचना है, बाद में नहीं पहुंचना। बाद में पहुंचेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है ना, और बाद में ये नहीं कहिए कि हमको एग्जाम देने नहीं दिया, है ना। अगला है कि गेट बंद यानी जब गेट बंद हो जाए तो नहीं पहुंच सकना, है ना। जैसे क्या है कि एग्जामिनेशन तो 30 शिफ्ट में होने वाला है ना,
तो इसमें आप नोट देना है कि रिपोर्टिंग टाइम कितना है। तो रिपोर्टिंग का फर्स्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम कितना है, फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है जो कितना है, तो 7:30 में है ना। तो आपको रिपोर्टिंग है, और सेकेंड शिफ्ट का कितना है, तो 11 बजे, और थर्ड शिफ्ट का 3 बजे है ना। तो रिपोर्टिंग टाइम में आपको पहुंचना है कितना, रिपोर्टिंग टाइम में पहुंचना है ना। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग टाइम में आप नहीं पहुंचते हैं तो देखिए गेट क्लोज का फर्स्ट शिफ्ट में कितना है, 8:30 में। अगर इसके बाद आप पहुंचते हैं, अगर इस टाइम में पहुंचते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा है ना। और तो गेट क्लोज का फर्स्ट शिफ्ट का कितना है, तो 8:30 है, और सेकेंड शिफ्ट का कितना है, तो 12 बजे है, और थर्ड शिफ्ट का जो गेट क्लोज का टाइम है वो कितने है, तो 4 बजे से है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी पहले पहुंचे तो रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचे है ना। रिपोर्टिंग टाइम कितना है, तो फर्स्ट शिफ्ट का 7:30 बजे है, और सेकेंड शिफ्ट का 11 बजे है, और थर्ड शिफ्ट का 3 बजे है ना। और देखिए एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है, तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जो फर्स्ट शिफ्ट का है 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है, और सेकेंड शिफ्ट का है वो 12:30 से स्टार्ट होने वाला है, और थर्ड शिफ्ट का 4:30 बजे यानी 4:30 में स्टार्ट होने वाला है ना। तो ऐसे आशा हम लोग करते हैं कि आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुंच जाइए है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मामला आया है कि उसे परीक्षा हॉल में हिलने नहीं दिया गया है ना। तो आप देखिए, और आपको एक बार वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपको क्या नहीं लेके जाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, इसमें अच्छी तरह से समझाया गया। ऐसा आप लोग को जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए हैं उन लोग को ऑलरेडी पता ही होता है, क्योंकि जो हम लोग ई-कॉल लेटर निकालते हैं उसमें सारा बायो डाटा दिया हुआ रहता है ना। तो जाइए, हमारी तरफ से आप सभी को मंगल शुभकामनाएं, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। जय हिंद।